Very good morning, dear students. How are you all? Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, up to now we can discuss about two or three lecture on the basis of GOC. GOC के बेस पे हमने 2 से 3 लेक्चर यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडक्ट किया हुआ है. Now where we can discuss about what is meant by GOC and how it is classified. We also discuss about the type of bond cleavage, where we can discuss homolytic bond cleavage and heterolytic bond cleavage. If each type of intermediate formed during homolytic bond cleavage as well as heterolytic bond cleavage, that's all the stuff we can discuss in last classes. Even we can discuss reaction intermediate, means the species which can form during reaction and consumed during reaction is called as reaction intermediate, that we also discuss, right? Now where we can discuss about forced reaction intermediate, that is कार्बोकेटायन. हमने कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था उसमें कि कार्बोकेटायन मतलब क्या होता है, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ 1 पॉजिटिव चार्ज, राइट? हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन देखा, इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. देन उसका जो ज्योमेट्री, इट इज ट्राइगोनल प्लानर, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लुईस एसिड. टाइप में हमने देखा था, इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल. ऑल द स्टफ वी कैन डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो. जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लीज इसके पहले का जो वीडियो एक बार उसको देखो, तुम लोगों को सारी चीजें यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा. आज हम लोग जो सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट वो पढ़ने वाले, दैट इज कार्बेनैन. It is also very important reaction intermediate that we can study in today's class. So let's begin with the carboanion. So there are 5 type of reaction intermediate we can discuss in introduction part, where we can finish first one, that is called as carbocation or carbonium. ये हमने already discuss कर चुके हैं. Now today we can try to finish कार्बोएनायन कंप्लीटली. कार्बोएनायन को हम लोग कंप्लीटली क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो कार्बोएनायन क्या होता है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोएनायन. व्हाट इज मीन बाय कार्बोएनायन? So here let's begin with the कार्बोएनायन. कार्बोएनायन means what? The carbon having 3 bond with negative charge, right? The carbon having 3 bond with negative charge is called as कार्बोएनायन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोएनायन इसको बोला जाता है. Now all these 3 valency can be satisfied by hydrogen or it can be satisfied by any अल्काइल ग्रुप. कोई भी अल्काइल ग्रुप उसको सेटिस्फाई कर सकता है या फिर उसको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर सकता है, बट ओवरऑल कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ 1 नेगेटिव चार्ज. नाउ वेयर द कार्बोएनायन इज फॉर्म. अब हमको पता है कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कब फॉर्म होता है, जब बॉन्ड क्लीवेज होता है. तो कौन से क्लीवेज होने के बाद ये कार्बोएनायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा? सो कार्बोएनायन इंटरमीडिएट फॉर्म व्हेन हेटेरोलाइटिक bond cleavage take place. कौन सा क्लीवेज होता है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज. उसमें भी इफ कार्बन अटैच विथ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम. ठीक है. अब कब होगा? जब कार्बन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या रहेगा, बॉन्ड में रहेगा, तभी जो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोएनायन. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कार्बन है जिसके 3 बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं और इट इज अटैच विद द जेड. इसके साथ ये कोवालेंट बॉन्ड है, किसके बीच में, कार्बन और जेड के बीच में कोवालेंट बॉन्ड. नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जेड इज less electronegative than carbon. यहां पे कंडीशन क्या रखी हमने, Z is less electronegative than carbon, मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अगर मान लो मैं इस बॉन्ड को क्या कर रहा हूं, हेटेरोलाइसिस कर रहा हूं, तो क्या होगा? अभी यहाँ पे हमने देखा है कि हेटेरोलाइसिस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो किसके तरफ ज्यादा जाता है, जिसके तरफ क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा.
तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू जिंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज एंड हियर Z कैन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। Z क्या एक्वायर होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड द स्पेसीज फॉर्म इज कॉल्ड एज कार्बोनाइन। इस स्पेसीज को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कार्बोनाइन बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो कि कार्बोनाइन कैसे फॉर्म होता है। तो कार्बोनाइन मींस व्हाट, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ 1 नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोनाइन. It can form when which bond cleavage can take place, heterolytic bond cleavage can take place where carbon attached to less electronegative atom. Now यहाँ पे क्वेश्चन आता है Z क्या हो सकता है। Z means any metal, कोई भी मेटल हो सकता है। इट मे बी सोडियम, इट मे बी मैग्नीशियम, इट मे बी एल्यूमिनियम, इट मे बी कैल्शियम, राइट, इट मे बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी वहां पे हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया तुम्हारा, नॉन मेटल में आ जाएगा। तो कैल्शियम ले लेंगे हम लोग, जिंक ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे, कोबाल्ट ले लेंगे, निकेल एटसेट्रा, जितने भी मेटल है all metals are less electronegative compared to carbon. और जब भी हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो कार्बन कैन एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड इट कैन फॉर्म कार्बोनाइन। आई होप यहां तक तो तुमको इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट तुमको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोनाइन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन। तो कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहता है, उसका ज्योमेट्री कैसे रहता है, वो सब चीजें हम लोग क्या करेंगे आज के इस टॉपिक में, क्या करेंगे इस स्ट्रक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमने देखा है कि कार्बोनाइन मतलब क्या होता है, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, दिस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके जैसा है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा बात, नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए सिंगल बॉन्ड। ऐसा समझ लेना ये नेगेटिव चार्ज क्या एक्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज एक बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कार्बोनाइन का, तो कार्बन having 1 lone pair, negative charge equal to 1 lone pair रहता है, एंड इसको हम लोग एज अ नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं। एंड ये जो तुम्हारा 3 बॉन्ड है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन। अब यहां पे देखते हैं हम लोग कार्बोनाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइन। सो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में, अगर जिसको नहीं देखा होगा एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ, कि हमने देखा था कि कैसे पता करेंगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। तो अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। एक बार उसको हम लोग देख लो, एक बार हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड 8 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो क्या रहेगा, sp2। 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो क्या हाइब्रिडेशन रहेगा, sp। sp3 रहता है तो ज्योमेट्री क्या रहता है, टेट्राहाइड्रल। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लानर, और यहाँ पे क्या रहता है, टेट्राहाइड्रल ट्राइगोनल प्लानर, और यहाँ पे क्या रहेगा, लीनियर। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसका 120 डिग्री, इसका 180 डिग्री। हम लोग ये नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में और भी अच्छे सीखने वाले हैं, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन रहते हैं, एक तो sp3 sp2 या फिर क्या रहेगा, sp रहेगा, राइट। अब इसमें भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाता है तो कैसे उसके शेप में भी चेंज होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग पहले देखते हैं तो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया वो देखो। मैंने यहाँ पे एक चीज क्या बोला है, दिस नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए 1 सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, ये नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। So carbon can undergo which hybridization? It can undergo sp3 hybridization. First point याद रखो। Now
हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखेंगे हम लोग इसका ज्योमेट्री क्या है। तो इसका ज्योमेट्री ऑलवेज ध्यान में रखो कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या रहता है, टेट्राहाइड्रल। क्या रहता है, टेट्राहाइड्रल इसका क्या रहता है, ज्योमेट्री रहता है। So look at here, this is called as tetrahedral geometry. Here four bonds are there, 1 2 3 4. Now if you see the bond angle, first one it is a 90 degree, but its bond angle is this one, means this is the bond angle, it is a 109 degree 28 minutes. You see all the angles, this is also same, you see this angle, this angle same, right? So in tetrahedral all the bond angles are identical, that is 109 degree 28 minutes. Now it's not a planar, because if you see in this way, one bond is above the plane, two bond is on the plane, one bond is below the plane, and that's why tetrahedral geometry is a three-dimensional geometry. Here you can see it is a three-dimensional geometry and it is called as tetrahedral. If you compare this one, it's look like in this way. This is the first one, second, this is come out and this is go below, right? So this structure is called as tetrahedral structure. Now if you see the tetrahedral structure here, in case of carbon and there is a three bond pair. यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, तीन पाई सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है. सो इफ यू कंपेयर विद द स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2D ब्लैक बोर्ड पे हम लोग उसको शो नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ये 3D स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं. इट्स कंप्लीटली टेट्राहाइड्रल. हियर यू कैन सी all this way, you can see this structure. This structure is called as tetrahedral structure. So here the geometry is tetrahedral, but we know that its shape is somewhat different. Now here shape of the molecule can be decided by only sigma bond or the bond pair, not a lone pair or negative charge. Negative charge shape decide नहीं करता है, that's why ये जो negative charge है shape decide नहीं करेगा. तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये देखो, ये shape अगर हमको देखते हैं तो ऐसा इसका shape आता है, carbon having three bond. Now if you join this, it look like pyramid. इसके ऐसे दिख रहा है pyramid. That's why the shape of this carbon is pyramidal. Look like NH3. NH3 का जैसा शेप रहता है उसी प्रकार से क्या रहता है, कार्बन आयन का शेप रहता है pyramidal, like NH3. NH3 के जैसे इसका शेप क्या रहता है, pyramidal शेप प्रेजेंट रहता है. तो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप. नाउ देन अगर हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कार्बन आयन के पास, वो हम लोग देखेंगे. सो हियर यू कैन सी this carbon having two electrons, this bond having two electrons, this bond having two electrons, and here negative charge equivalent to two electrons. Pair of electrons मतलब क्या रहेगा, two electrons. तो total altogether two electrons, here two electrons and 2, 2 4 6 8. Number of 8 electron is 8, right? Number of electron कितने इसके पास, कार्बन आयन के पास, it consists of 8 electron. अब 8 electron है तो क्या रहेगा, it is, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. ठीक है. अब क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, तो ये क्या एक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल. अब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस बेस. अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेड थ्योरी, द स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एज लुईस बेस, राइट? तो ये क्या एक्ट होगा, इट आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. और इसका क्या रहेगा, कंप्लीट ऑक्टेट. इसका ऑक्टेट भी क्या रहेगा तुम्हारा, कंप्लीट रहेगा. That's why it is act as a, this is the properties of कार्बोएनायन. तो ओवरऑल एक बार इसको रिलू कर लो. तो कार्बोएनायन में क्या रहता है, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ 1 नेगेटिव चार्ज. इट इज अ नॉन प्लानर, ये प्लानर नहीं होता है. Its hybridization is sp3, geometry is tetrahedral, shape is pyramidal, just like NH3. Number of electron 8, means it is electron rich species, act as a nucleophile, also act as a Lewis base because it can donate electron pair to the other species. तो इतना तुम्हारा
तुमको याद रखना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन एनायन। राइट, तो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कार्बन एनायन। कार्बन एनायन कितने टाइप के होते हैं? तो जैसे हमने कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ा था, सेम कार्बन एनायन में भी वैसे ही टाइप रहेंगे। तो टाइप ऑफ कार्बन एनायन में अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट टाइप का अगर हम लोग कार्बन एनायन यहाँ पे देखना चाहें तो फर्स्ट वन वी कैन कंसिडर एज प्राइमरी कार्बन एनायन। पहला क्या रहता है? प्राइमरी कार्बन एनायन, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्राइमरी कार्बन एनायन हम लोग उसको लिख सकते हैं। नाउ प्राइमरी कार्बन मतलब क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कार्बन एनायन, हियर नेगेटिव चार्ज, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल। और CH3CHH-। So here carbon anion means what? Primary carbon anion means what? The carbon which is attached with only hydrogen is called as primary carbon। इतना हमको पता है। या फिर ऐसा कार्बन जो एक और कार्बन को अटैच है, is the carbon which is attached with only one other carbon atom or only hydrogen, it is called as primary carbon। तो यहाँ पे ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी क्या है तुम्हारा? प्राइमरी कार्बन है। तो अगर प्राइमरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बन है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्राइमरी कार्बन है। सेकंड यहाँ पे आता है सेकेंडरी। अभी सेकेंडरी कार्बन आयन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पे सेकेंडरी कार्बन आयन भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? द कार्बन आयन in which the negative charge present on secondary carbon is called as secondary carbon atom। secondary carbon मतलब क्या होता है? the carbon which is attached with the two other carbon atoms। so अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लेते हैं, अगर जनरल स्ट्रक्चर देखते तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ठीक है? R C H R नेगेटिव। नाउ इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन देखो दो और कार्बन को अटैच, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे टर्शियरी। That is tertiary। tertiary carbon atom मतलब क्या होता है? The negative charge present on tertiary carbon। tertiary carbon means the carbon which is attached with the three other carbon atom। so हम लोग यहाँ पे R C R R negative, it is called as tertiary carbon atom। इस carbon atom को क्या बोलते हैं? tertiary carbon atom, right? so on the basis of the type of carbon on which negative charge present, it is classified into primary carbon atom, secondary carbon atom and tertiary carbon atom, right? उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? अलाइल कार्बन आयन। अलाइल कार्बन आयन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अलाइल कार्बन मतलब क्या होता है? The sp3 carbon which is present on adjacent to sp2 carbon is called as allyl carbon। so अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे CH2 double bond CH CH2 negative। now this is called as allyl carbon। now यहाँ पे देखो this carbon is a sp2 carbon। क्यों है? because इसके पास सिग्मा पाई, this is sigma sigma, तीन सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। इसके बगल वाला sp3, this carbon is sp3 और इस पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं? allyl carbon है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? allyl कार्बोएनायन। so this is the structure of allyl कार्बोएनायन, which is the primary secondary tertiary। अगर इसके एग्जांपल हम लोग लेना चाहे, R को निकाल के हम लोग कोई ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3 CH2 माइनस प्राइमरी। इसका एग्जांपल देखेंगे CH3 CH CH3 माइनस सेकेंडरी। इसका एग्जांपल देखेंगे CH3 C CH3 CH3 माइनस। नाउ इट्स नॉट मिस ऑलवेज CH3 लेना अपने को, यहाँ पे हम लोग C2H5 C3H7 कोई भी ले सकते हैं, बट प्राइमरी तुमको समझ में आना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो अलाइल कार्बोकेटायन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देन फॉलोड बाय अलाइल कार्बोएनायन, नॉट केटायन, राइट? अभी अलाइल कार्बोएनायन के भी तीन टाइप होते हैं। सेम डिपेंड्स करता है कि अलाइल कार्बोएनायन, अलाइल कार्बन कौन सा है? इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, राइट? सो इसके बेसिस पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी अलाइल, सेकेंडरी अलाइल एंड क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टर्शियरी अलाइल कार्बोएनायन।
अब प्राइमरी मतलब क्या रहेगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बता देता हूं। तो प्राइमरी मतलब क्या रहेगा, जहां पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, here CH2 माइनस, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी। इसको प्राइमरी बोल सकते, क्यों बोल सकते प्राइमरी, बिकॉज देखो ये कार्बन अलाइल कार्बन है, लेकिन साथ में किसको अटैच है, ओनली वन अदर कार्बन एटम, सो दिस कार्बन इज अलाइल, बट अलाइल के साथ साथ ये कार्बन कौन सा है तुम्हारा, प्राइमरी, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अलाइल। सेकेंडरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CRH नेगेटिव। ना यहाँ पे भी देखो sp2 के बगल वाला sp3 मतलब अलाइल कार्बन है, लेकिन दिस अलाइल कार्बन अटैच विद द टू अदर कार्बन एटम एंड दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी, और साथ में कौन सा है, अलाइल, दैट्स व्हाई इट्स एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अलाइल। टर्शियरी का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CR having negative charge, it is called as tertiary allyl. Why it is called tertiary allyl, you know, because this carbon is allyl carbon and this carbon attached with the three other carbon atom, so that's why it is called as allyl carbon anion. So allyl carbon anion के भी तीन टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ पे allyl के बाद क्या आता है, बेंजाइल। क्या आता है, नेक्स्ट वन इज बेंजाइल कार्बोएनायन। बेंजाइल कार्बोनाइल और अलाइल कार्बोनाइल में क्या सिमिलरिटी, दोनों ही केस में sp2 के बाजू वाले sp3 कार्बन पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, बट फर्क क्या है, अगर वो एलिफेटिक में है तो उसको अलाइल बोलेंगे, बट अगर एरोमेटिक रिंग के sp2 के बगल वाला sp3 तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजाइल बोलेंगे। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लो एक बेंजीन रिंग है ना, ये एक हमारे पास बेंजीन रिंग है ना, हमको पता है कि बेंजीन का हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, बिकॉज इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं CH2 नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन है। देखो यहाँ पे भी sp2 के बगल वाला sp3 है, यहाँ पे भी ये कार्बन मतलब क्या रहेगा, sp2, इसके बगल वाला sp3 है, तो दोनों ही अलाइल और बेंजाइल में कंडीशन सेम है, फर्क इतना है, अलाइल में एलिफेटिक कार्बन के ऊपर क्या बगल वाला sp3 कंसीडर करते हैं, और बेंजाइल में क्या करते हैं, एरोमेटिक कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सिमिलरली बेंजाइल कार्बोनाइल की बात करें तो इसके भी तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी मतलब इसका एग्जांपल तुम्हारे सामने ही है, अलाइल बेंजाइल कार्बोनाइल होना चाहिए, लेकिन वो भी कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। यहाँ पे देखो दिस इज द बेंजाइल कार्बन, बट साथ में ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन पर अटैच है, तो ये क्या है तुम्हारा, प्राइमरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटायन। सेकेंडरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R। तो यहाँ पे भी ये कार्बन कौन सा, बेंजाइल कार्बन, बट दिस कार्बन अटैच विद द टू अदर कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी। टर्शियरी कैसे लिखेंगे, RCR, इट इज अटैच विद द रिंग, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी बेंजाइल कार्बोकेटायन। सो इन दिस वे जस्ट लाइक अलाइल वी कैन क्लासिफाई आल्सो बेंजाइल। तो बेंजाइल में भी क्या रहेगा, प्राइमरी बेंजाइल कार्बोनाइल, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोनाइल एंड टर्शियरी बेंजाइल कार्बोनाइल। लास्ट वन आता है बेंजाइल के बाद क्या आता है, विनाइल। विनाइल कार्बोनाइल मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बोनाइल जहां पे नेगेटिव चार्ज कहा रहता है sp2 कार्बन पे, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज विनाइल कार्बोनाइल। ये कहां पे प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज sp2 पे प्रेजेंट। अब ये चीज, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रह सकता था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे RB ग्रुप लगा सकते हैं, नो मैटर, अपने पे डिपेंड है, ये कोई भी हम लोग कंपाउंड ले सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट नेगेटिव चार्ज मस्ट प्रेजेंट ऑन sp2 कार्बन। So in this way we can classify the carbanion। तो कार्बोनाइल कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद अलाइल, बेंजाइल एंड विनाइल। अलाइल के भी क्या रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बेंजाइल के भी क्या रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल टुगेदर क्या तुम्हारा
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोएनायन। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो सब पढ़ने के बाद ही हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को समझ पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कार्बोएनायन क्या होता है और उसके हम लोग कैसे उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजें आज हमको जानना जरूरी है। सो वी कैन डिस्कस ऑल द importance point regarding the carboanion. What is carboanion? What is the structure of carboanion? What is the hybridization of that carboanion? Right? And carboanion is electrophile or nucleophile. It is electron rich or electron deficient. How many electrons are present surrounded by the carbon atom? All these things we can discuss in this topic. Also, we can discuss about the classification of the carboanion. How carboanion can classified on the basis of carbon atom on which negative charge present. It is classified into primary, secondary, tertiary, allyl, benzyl as well as vinyl. So all this together we can study in this topic. Right, so I hope you can enjoy this video. अगर तुमको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। राइट, मैं भी और कंटिन्यूस तुम्हारे लिए वीडियो लाते रहूंगा। होप इन रिसेंट टाइम हम लोग पूरा के पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा नीट और जेई का सिलेबस हम लोग ऑनलाइन फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। आप लोगों के जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा मुझे उस पे क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा हिम्मत मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहूंगा। तो आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। राइट, सो जाते जाते हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके जाएंगे, देखते हैं हम लोग तुम लोगों को कितना समझ में आएगा। इसको रिकॉल कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। So here I am writing some examples. Please just classify them as a primary, secondary, tertiary, allyl, benzyl or vinyl. So let's begin with the first one. First one is a primary carbon. And why it is primary carbon? Because just see, carbon having negative charge and it is attached with only only hydrogen atom. That's why it is called as primary carbanion. It is, this carbon is attached with the two other carbon atom. That's why it is secondary carbanion. Here third one, this is called as benzyl carbon. Am I right? This is called as benzyl carbon. Why it is? Because it is attached to sp2 carbon. Adjacent to sp2 carbon, the sp3 carbon is benzyl, but this carbon attached with the two other carbon. That's why it is called as secondary benzyl carbanion. It is called as secondary benzyl carbanion. Now this one, it is called as, now here you can see the carbon having negative charge, but the carbon attached with the three other carbon atom, and that's why it is called as tertiary carbanion. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? tertiary carbanion. This one, this is, it is sp2 carbon and adjacent to sp2 this carbon is sp3, means this carbon is allyl carbon. Now this carbon attached with the two other carbon atom, that's it is called as secondary allyl carbanion. This is, now this carbon is sp2 because it having 1 2 3, here one hydrogen atom is needed. Right, so this carbon is a sp2 carbon and that's why this is the vinyl carbanion. Here sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन means this is the allyl carbon, the carbon attached with the three other, that's why it is called as tertiary allyl carbanion. समझ में आ रहा है कैसे क्लासिफाई करना है? This one, this carbon is a benzyl, but this carbon attached with the three, that's why it is called as tertiary benzyl carbanion. This is primary because this is attached with only one other, but this is the sp2 बगल वाला sp3 है, मतलब कौन सा है? Primary allyl carbanion. This is the benzyl, but which benzyl? Primary benzyl carbanion. Q, because this carbon attached with only one other carbon atom. So in this way we can classify the carbanion. I hope you can enjoy it or understand it. तो ओवरऑल देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्राइमरी कार्बोनियन, सेकेंडरी कार्बोनियन, टर्शियरी कार्बोनियन, देन अलाइल में भी देखो कौन सा है? प्राइमरी अलाइल कार्बोनियन, सेकेंडरी अलाइल कार्बोनियन,
secondary benzyl carbanion, tertiary benzyl carbanion and finally vinyl carbanion. तो हमने सारे टाइप के जो कार्बन उसके एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए. I hope you can enjoy the video. Please एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो या वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग नोट डाउन भी करके रख सकते हो. It's very helpful when we start your actual chapters. वहां पे ये सब चीजें हमको अप्लाई करना है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखो. I hope you can enjoy the video. प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज एसआर एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री. थैंक यू. नेक्स्ट हम लोग जब हम लोग वीडियो में अपलोड करूंगा वहां पे तुम्हारे लिए लेके आऊंगा कार्बो कैटायन हो गया, एनायन हो गया, देन कार्बन फ्री रेडिकल, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कार्बिन और नाइट्रीन. ठीक है, तो प्लीज वॉच माय वीडियो. हम लोग नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए मैं नेक्स्ट डे में लेके आऊंगा. जो भी अगर तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो और बेल आइकन प्रेस करते हो तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा. तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज आर रियली नीड, दोज आर नियरली रियली वांट टू स्टडी केमिस्ट्री सीरियसली. ठीक है, उनको आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.